आठवां क्वेश्चन, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वह 12:23 के अनुपात में हो जाती है। बताइए पहली संख्या क्या है, कर कर पूछा है हमें। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल तो देखो, दो संख्या दिया है, उसी को लिखते हैं पहले। दो संख्या दिया है, क्या दिया है, 3:5 है। ठीक है, तो देखो आगे क्या बोला है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो इतना हो जाता है। तो बताइए पहली संख्या क्या है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, माना कि वे संख्या 3x या 5x होगा। ठीक है, तो देखो पहला क्या होगा, x माने है बस। ठीक है, माना कि वह संख्या 3x और 5x होगा करके। ठीक है, इसमें बोला था दो संख्या 3 और 5 के अनुपात में है बोला है। ठीक है, तो इसको क्या मान लिया, 3x और x को मान लिया 5x होगा। ठीक है, तो आगे क्या बोला था, देखो प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो लिखते हैं, तो और प्रत्येक में से 9 घटाया जाए। ठीक है, घटाया जाए तो इसी में से क्या करना है, 9 घटाना है बोल रहा है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अब हल करते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या बोला है, तो अब देखो 3:5 के अनुपात में है, तो यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो अब इसमें से क्या होगा, प्रत्येक में से 9 घटाना है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 3x माइनस 9 घटाना है, और अनुपात मतलब बटे में होता है जानते हो, तो इसका 5x और बटे में क्या हो जाएगा 9, इतना हो गया बराबर। और क्या बोला था, 9 घटाया जाए तो वह 12:23 के अनुपात में हो जाती है बोला है। अब इसको घटाते हैं तो क्या हो जाता है बोला है, 12:23 हो जाता है बोला है। ठीक है, इतना समझ गया कैसे किए करके। ठीक है, 12:23 के अनुपात में हो जाती है, घटाते हैं तो इतना में आ जाता है बोला है। ठीक है, तो बराबर होगा। ठीक है, तो हल करते हैं अब इसी को। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो देखो 23 ऊपर वाले के साथ गुणा होगा और 12 नीचे वाले के साथ गुणा होगा, तो लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरफ करते हैं इसको, 23 गुणित 3x माइनस का 9, और इस तरफ करते हैं 12 गुणित 5x माइनस का 9। ठीक है, तो हल करते हैं, तो देखो 23 से गुणा होगा तो क्या होगा, 23 40, 23 69 होता है। ठीक है, तो लिखते हैं 69x हो जाएगा। ठीक है, और इतना देखो 23 निया क्या होता है, 23 निया 207 होता है। ठीक है, 23 निया 207। ठीक है, इतना हो गया ये वाला। तो अब देखो इसको करते हैं, तो 12 पंचे कितना होता है 60 x हो जाएगा, और 12 निया कितना होता है 108। ठीक है, इतना होगा, इतना समझ गए। तो अब देखो संख्या संख्या को एक तरफ करते हैं और x वाले को एक तरफ करते हैं, तो करते हैं देखो, तो ये 69x है, 60x इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ 108 माइनस में है पहले से। ठीक है, और 207 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, इतना समझिए। तो अब देखो आगे हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें से 69 से 60 घटाएंगे तो 9x बचेगा, दिख रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब कितना हो जाएगा, 207 में से 108 घटाना है तो क्या बचेगा, सीधा 99 बच रहा है। ठीक है, देखो 99 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 99/9। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 मतलब क्या आ जाएगा 11। इतना समझ गए। अब देखो अब हमें क्या पूछा था, प्रश्न में देखो, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो बताइए पहली संख्या क्या है बोला है। ठीक है, अब देखो वो दो संख्या 3:5 में था बोला है, तो पहली संख्या ज्ञात करना, पहली संख्या यानी 3 को ही तो बोल रहे हैं ना। तो 3 हमारा क्या है, 3x माने थे, तो इसी को लिखते हैं, जो कि पहली संख्या क्या है, 3x है। तो 3 मतलब क्या होगा, x के साथ गुणा करेंगे। अब x का मान तो हमें पता चल गया है, तो क्या हो जाएगा 11, तो मान कितना आ जाएगा 33। तो पहला संख्या क्या है, 33 है। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाला क्वेश्चन।
9वां क्वेश्चन, किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हल करते हैं इसे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो किसी काम को इस दिया उसी को लिखते हैं, पहले दिया है तो देखो किसी काम को 45 मजदूर मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण करता है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब इसी को क्या करना है, तो देखो 45 मजदूर है तो तोड़ करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 45 मजदूर को, अब देखो घंटा में चल रहा है तो 45 मजदूर 6 घंटा काम करते हैं 24 दिन में पूर्ण कर रहा है। ठीक है, तो 24 दिन में कितना घंटा काम करना पड़ा उसी को क्या करना है, निकालना है। तो देखो 24 को 6 से गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कितना घंटा काम किए हैं हम लोग 24 दिनों में। ठीक है, देखो तो 24 छक्का कितना हो जाता है, 24 पंचे 120, 24 छक्का 144 हो जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं 144, 45 मजदूर को 144 घंटा काम करना पड़ा। इतना समझ गए। ठीक है, इसको क्या करे हैं, देखो 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में काम पूर्ण कर लेता है। तो क्या किए हैं, वो 24 दिनों को क्या किए हैं, घंटा में बदल दिए। ठीक है, तो देखो तो 45 मजदूर को 144 घंटा काम करना पड़ा। ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो आगे क्या बोला था, पूर्ण कर लेते हैं। तो बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तब देखो पहला लाइन क्या था, कंप्लीट था। अब दूसरा लाइन क्या है, मजदूर नहीं दिया है। ठीक है, कितने मजदूर बोला है, तो कितने मजदूर बोला है तो उसी को क्या करेंगे, एक समान लेंगे। समझ गए, तो लिखते हैं माना कि एक्स मजदूर काम करते काम करते काम को या काम को लिखते हैं, काम को एक्स मजदूर काम को 8 घंटा प्रतिदिन प्रतिदिन करते हुए कितना दिन, 15 दिन में पूर्ण कर लेता है। 15 दिन में पूर्ण करता है। ठीक है, इतना समझ गए, पूर्ण करता है, सेम वही लाइन है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, तो एक्स मजदूर को कितना घंटा काम करना पड़ा, तो 8 से 15 को क्या करेंगे, 8 घंटा काम करता था तो 15 दिन में किए हैं हम लोग। तो क्या होगा, 15 को 18 से गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा कितना घंटा काम किया है 15 दिन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 अट्ठे 120। ठीक है, 15 अट्ठे कितना होता है, 120 होता है घंटा काम करना पड़ा। इतना समझ गया। ठीक है, क्या किए हैं, 8 घंटा को 15 दिन किए हैं तो 15 दिन का घंटा में क्या किए हैं, बदल दिए हैं। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, तो अब देखो, अब हल करते हैं। अब ठीक है, अब हल करते हैं इसे, अतः करके लिखते हैं। अतः अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मजदूर और क्या हो रहा है, घंटे की बात हो रहा है। ठीक है, तो मजदूर वाला ही करते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाता है, इसको ऐसे लिखेंगे, अब मजदूर मजदूर अनुपात मजदूर समानुपात घंटा अनुपात घंटा। ठीक है, इतना समझ गए।
इसको क्या करना है, जैसे टॉपिक रहेगा, जैसे मजदूर और घंटा वाला बात हो रहा है, तो इसको क्या कर दिया, मजदूर मजदूर घंटा घंटा कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो अब देखो, अब सबसे पहले इसमें ध्यान देना है। देखो 45 मजदूर है पहले में, ठीक है, पहला लाइन में बोला था 45 मजदूर, तो इसमें क्या होगा, पहला 45 मजदूर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो दूसरे वाले में क्या किए थे, 100 मजदूर माने हैं, तो दूसरा का मजदूर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतना समझ गए। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे इस तरफ वाला बात होगा, तो लास्ट में जिसको मानोगे उसी को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, इसको 120 घंटा पहले लिखना है। ठीक है, ऊपर वाले का नहीं लिखना है, नीचे वाले का लिखना है। ठीक है, ध्यान देना है इसी बात को। ठीक है, तो देखो, तो क्या हो जाएगा, 120 घंटा हो जाएगा ये, और अनुपात, और ये ऊपर वाले का लिखना है। ठीक है, ऊपर वाले को लिखेंगे 144 घंटा। ठीक है, इतना समझ गए, इतना तो समझ गए हो गए। ठीक है, अब इसी को हल करना है, अभी हल करना है तो पता है कैसे हल करना है। तो क्या हो जाएगा, 45/100 हो जाएगा, बराबर, और क्या हो जाएगा, 120 बटे क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो इस तरफ हल करते हैं इसे। ठीक है, तो अब देखो तीजा गुणा होगा, सीधा बात है, दिख रहा है। तो 144 और 120 इस तरफ करते हैं। चलो 120 क्या हो जाएगा, 120 x हो जाएगा, और इस तरफ क्या होगा, 144 और 145 हो जाएगा, 144 गुणित 45 हो जाएगा। ठीक है, और x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 गुणित 45, और बटे में चला जाएगा 120। इतना समझ गए। ठीक है, तो अब देखो x का मान निकालना है हमें, तो काटते हैं इसे। तो देखो काटेंगे तो कितना से चला जाएगा, 12 के पढ़ा में तो 12 बार में चला जाएगा। देखो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है ना, 144। ठीक है, 12 का वर्ग 144 होता है, यानी 12 बार में चला गया। ठीक है, 12 का 12, तो ये हो जाएगा। तो देखो 12 का 144 यानी 12 हो जाएगा, और ऊपर में 45 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 कम 12, और 12 गुणित 12 करेंगे तो 144 हो जाता है। ठीक है, तो 12 बार में चला गया ये। तो अब देखो, अब 10 है, तो देखो, तो 5 से चला जाएगा, 5 × 45, 5 दूनी 10, और 2 छिक्का 12, तो क्या आ जाएगा, 6 गुणित 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं, एक बार और लिख लेते हैं, 6 गुणित 9। ठीक है, काट दिए हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 पंचे 45, 9 छिक्का 54। ठीक है, 54, तो x बराबर कितना आ गया है, मान 54। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो कितने मजदूर उस काम को 18 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो कितने मजदूर है, 54 मजदूर उसको काम को पूर्ण कर लेगा। ठीक है, इतना समझ गए होगे। ठीक है, सरल है।